हेलो गाइस, आज स्टार्ट कर रहे हैं स्लैब जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। हाँ, तो स्लैब के बारे में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि स्लैब होता क्या है, ठीक है, और कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में आज हम देखने वाले हैं। कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्लैब देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन सपोर्ट देखेंगे, ठीक है, स्लैब की। तो हम फर्स्टली देखते हैं स्लैब। स्लैब क्या होता है, क्या है, ठीक है, स्लैब होता क्या है, इसको देखने वाले हैं, इसकी डिफिनीशंस वगैरह, ठीक है। तो अगर हम देखें तो स्लैब क्या होता है, टू डी यानी टू डायमेंशन में होता है, ठीक है, यानी प्लेनर होता है, ठीक है, प्लेनर होता है, टू डायमेंशनल, ठीक है। और स्लैब का उपयोग क्या करते हैं, सभी प्रकार के स्ट्रक्चर में किया जाता है। जैसे रूफ कवरिंग के लिए क्या कहते हैं, सभी प्रकार के स्ट्रक्चर में स्लैब की नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्लैब की और क्या होता है, अगला पॉइंट देखें तो मीन्स स्लैब को डिफाइन करें तो क्या होता है, पहली चीज़ होता है टू डायमेंशनल होता है स्लैब, ठीक है, यानी प्लेनर होता है, प्लेनर। अगर इसको डिफाइन करें तो फर्स्टली लिखेंगे टू डायमेंशनल होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। स्लैब का उपयोग सभी प्रकार के स्ट्रक्चर में किया जाता है। रूफ कवरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्लैब की थिकनेस अगर देखें, इसकी अगर थिकनेस देखें तो 9 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली हम 9 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक ही स्लैब की मोटाई रखते हैं, ठीक है। स्लैब की मोटाई कितनी रखते हैं, 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक वेरी करता है, ठीक है, जो कि एज कम्पेयर टू स्लैब की थिकनेस, स्लैब के विड्थ और क्या कहते हैं लेंथ और विड्थ के कंपेयर में स्लैब की थिकनेस बहुत ही एज कम्पेयर टू जो विड्थ है और लेंथ है स्लैब की, ठीक है, उसके कंपेयर में जो थिकनेस होती है बहुत ही कम होती है, ठीक है, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखें, इसको अगर क्लासीफाई करना होता है तो एल वाई और एल एक्स के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। एल वाई क्या होता है, जो लॉन्गर स्पेन होता है, यानी कि कोई स्लैब है, जैसे स्लैब बना लेते हैं फर्स्टली, देखो ये स्लैब है कोई, ठीक है, ये कोई स्लैब है, ठीक है, तो लॉन्गर स्पेन को कहेंगे एल वाई से डिनोट करेंगे इसको, और शॉर्टर स्पेन को एल एक्स से, ठीक है, ये है स्लैब। ठीक है, ये है स्लैब। यहाँ पर रीइंफोर्स्ड करा जाएगा, ठीक है, अगर वन वे है, टू वे किसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको रीइंफोर्स्ड करते हैं, ठीक है, यानी अगर यहाँ पे सरिया डाला जाता है, रीइंफोर्स्ड करा जाता है, ठीक है, ऐसे, और अगर टू वे है तो दोनों साइड से यानी रीइंफोर्स्ड करा जाता है, ठीक है। और इसकी ध्यान रखेंगे, इसमें जो इसकी डिज़ाइन करते हैं 1 मीटर के लिए, 1 यूनिट के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं स्लैब क्या होता है। स्लैब होता है 2D और प्लेनर स्लैब, यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट स्लैब, यहाँ पर लिख लेंगे आरसीसी स्लैब, आरसीसी या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब, ठीक है। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब क्या होता है, ये 2D और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। किसी भी स्ट्रक्चर पर रूफ कवरिंग के लिए या किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर में इसका उपयोग किया जाता है, यानी स्लैब का उपयोग सभी प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए, सभी प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, सभी प्रकार के स्ट्रक्चर तथा रूफ कवरिंग, ठीक है, रूफ कवरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ क्या बताया था, नेक्स्ट चीज़ बताया था, जो स्लैब की थिकनेस होती है एज कंपेयर टू इसके विड्थ, यानी ये अगर विड्थ या इसको लेंथ माने, लेंथ या विड्थ के कंपेयर में ये जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, यानी लिखेंगे स्लैब की थिकनेस, स्लैब की थिकनेस यानी मोटाई, ठीक है, स्लैब की मोटाई
स्लैब की जो लेंथ है और विड्थ है, यानी लंबाई और चौड़ाई के कंपेयर में इसकी जो थिकनेस होती है, इसकी मोटाई बहुत कम होती है। स्लैब की मोटाई, स्लैब की लंबाई या लेंथ एंड या बोल दें स्लैब की स्पैन, ठीक है, इसमें आ जाएगा दोनों स्पैन, लॉन्ग जो लॉन्गर स्पैन है और शॉर्टर स्पैन है। तो बोल सकते हैं स्लैब की स्पैन, स्लैब की थिकनेस स्लैब की स्पैन के कंपेयर में या की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। लिखेंगे स्लैब की थिकनेस, जो स्लैब की थिकनेस की बात करें हैं ये, यानी स्लैब की थिकनेस, इसकी लगभग मोटाई 9 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक जनरली रखते हैं, ठीक है, लगभग इतनी ही रखते हैं, 9 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई रखते हैं, ठीक है, स्लैब की। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, स्लैब का क्लासिफिकेशन LX और LY के आधार पर करते हैं। स्लैब की क्लासिफिकेशन या स्लैब का वर्गीकरण, स्लैब की क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब इज डिपेंड ऑन LX एंड LY। स्लैब की क्लासिफिकेशन LY तथा LX के आधार पर करते हैं, के आधार पर, ठीक है, LX तथा LY के आधार पर करते हैं। स्लैब की जो क्लासिफिकेशन है या इसका वर्गीकरण करते हैं LX तथा LY के आधार पर करते हैं। देख लेते हैं LX क्या होता है और LY क्या होता है। बता दिया है LY है जो LY, ये LX है, ठीक है। तो LY क्या है, लॉन्गर स्पैन ऑफ स्लैब। LY क्या है, लॉन्गर स्पैन ऑफ स्लैब, स्लैब की जो लंबी है स्पैन, ठीक है, या बोल सकते हैं लेंथ, लॉन्गर स्पैन ऑफ स्लैब, ठीक है। जैसे दे दिया जाएगा 3x5 मीटर है इसका, क्या कहते हैं, स्पैन लेंथ, ठीक है, तो 3 मीटर जो होगा शॉर्टर हो जाएगा और जो 5 मीटर हो जाएगा वो लॉन्गर स्पैन हो जाएगा, यानी LY LX, ठीक है। तो LX क्या है, LX क्या है, शॉर्टर स्पैन ऑफ, शॉर्टर स्पैन ऑफ, शॉर्टर स्पैन ऑफ स्लैब है ये ना, ठीक है, स्लैब है, स्पैन ऑफ स्लैब, ठीक है। मीन्स ये हमारा यहाँ पर हमको देखने से लग रहा है कि ये जो ये है स्पैन लेंथ, ये है LY, ठीक है। तो LY कैसा है, बड़ा है, ठीक है, LY की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। और ये LX है, ये है स्मॉलर, ये है LX, ठीक है, ये स्मॉलर, ठीक है। और ये थिकनेस है, ठीक है, ये T है। थिकनेस क्या है, स्लैब की थिकनेस T है। ये इसको कितना लेते हैं, 9 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है, 9 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और फिर 15 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, ठीक है। यानी जनरली हम 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में इसकी थिकनेस रखते हैं, ठीक है, स्लैब की। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंड सपोर्ट फॉर स्लैब। स्लैब के लिए अभी हम क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी फर्स्टली देख लेते हैं कि इंड सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ इंड सपोर्ट फॉर स्लैब। स्लैब में जो इंड सपोर्ट लगते हैं यानी आलम्ब जो लगते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो सेकेंड हेडिंग होगा, ये अभी डेफिनेशन कर दिया, यानी डिफाइन कर दिया है स्लैब को, ठीक है, स्लैब की को डिफाइन करा है। नेक्स्ट चीज़ लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंड सपोर्ट फॉर स्लैब। सेकेंड चीज़ देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इंड सपोर्ट फॉर स्लैब, ठीक है, यानी स्लैब के लिए
स्लैब के लिए आलम्बों के प्रकार, आलम्बों के प्रकार। ठीक है, स्लैब के लिए आलम्बों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंड सपोर्ट फॉर स्लैब। ठीक है, तो ये कितने कितने प्रकार के होते हैं? सिंपली सपोर्टेड स्लैब, जो यहाँ पर स्लैब, जो स्लैब के सपोर्ट्स हैं, ये सपोर्ट्स क्या होते हैं? स्लैब में सपोर्ट्स क्या होते हैं? या तो बीम होगा या तो वाल होगा, वाल के सपोर्ट से स्लैब डाला जाएगा। ठीक है, वाल पर, या हो सकता है वाल पर के, या तो बीम हो सकता है, बीम के, यानी स्लैब और बीम के आधार पर क्या करते हैं, क्या कहते हैं, स्लैब के सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी स्लैब के सपोर्ट्स, स्लैब के सपोर्ट्स, स्लैब के सपोर्ट्स यानी आलम्ब। ठीक है, स्लैब के आलम्ब अगल बगल की क्या होता है, अगल बगल की दीवारों, अगल बगल की दीवारों या बीम्स के इसके सपोर्ट क्या होते हैं, अगल बगल की दीवार होते हैं या बीम होते हैं। ठीक है, के सपोर्ट्स अगल बगल की दीवार के दीवार अथवा बीम होते हैं। ठीक है, अथवा बीम होते हैं, वॉल और बीम। ठीक है, होते हैं क्या चीज़, स्लैब के सपोर्ट। ठीक है, उन्हीं के सपोर्ट पे तो स्लैब डाला जाता है। ठीक है, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि निम्न है। ठीक है, पहला देख लेते हैं इसमें। पहला है सिंपली सपोर्टेड स्लैब, शुद्धालंबित स्लैब। ठीक है, यानी सिंपली सपोर्टेड स्लैब, सिंपली सपोर्टेड स्लैब यानी शुद्धालंबित स्लैब। ठीक है, शुद्धालंबित स्लैब। सेकंड चीज़ है फिक्स्ड स्लैब यानी आबद्ध स्लैब, फिक्स्ड स्लैब, फिक्स्ड स्लैब यानी आबद्धित। ठीक है, फिक्स्ड स्लैब है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस स्लैब, कॉन्टिन्यूअस स्लैब। ठीक है, पहला है सिंपली सपोर्टेड स्लैब यानी शुद्धालंबित स्लैब, शुद्धालंबित स्लैब, शुद्धालंबित स्लैब, शुद्धालंबित स्लैब। सेकंड चीज था फिक्स्ड स्लैब यानी आबद्ध स्लैब, आबद्ध स्लैब। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस स्लैब मीन्स सतत स्लैब, सतत स्लैब। ठीक है, नेक्स्ट है कैंटिलीवर स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब मीन्स प्रास स्लैब। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्लैब, कितने प्रकार की स्लैब होती है। ठीक है, तो हमको हमारे सिलेबस में जो है वन वे और टू वे पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वन वे स्लैब क्योंकि ये दोनों अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है 8th चैप्टर है उस वन वे स्लैब है, ये तो उसके बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जो कि पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे यूज़ होगा इसका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब, क्लासिफिकेशन आरसीसी स्लैब के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ आरसीसी स्लैब, क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी स्लैब। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आरसीसी स्लैब, आरसीसी स्लैब यानी प्रबलित कंक्रीट स्लैब की वर्गीकरण या प्रबलित कंक्रीट स्लैब की वर्गीकरण। ठीक है, स्लैब का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब का। ठीक है, आरसीसी स्लैब का। तो पहला होगा वन वे स्लैब। ठीक है, जो कि कंप्लीट अभी
इसके नेक्स्ट टॉपिक से मींस नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वन वे स्लेब, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वन वे स्लेब। वन वे स्लेब सेकंड है टू वे स्लेब। टू वे स्लेब, वन वे स्लेब, टू वे स्लेब। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस स्लेब। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस स्लेब। थर्ड पॉइंट है कॉन्टिन्यूअस स्लेब। फोर्थ पॉइंट है कैंटिलीवर स्लेब। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में है नेक्स्ट फ्लैट स्लैब, यानी चपटी स्लैब, फ्लैट स्लैब। नेक्स्ट है सर्कुलर स्लैब, ठीक है, सर्कुलर स्लैब। नेक्स्ट उसके बाद में है नेक्स्ट डोम टाइप स्लैब, ठीक है, डोम टाइप स्लैब। मीन्स वन वे स्लैब होता है, वन वे स्लैब मीन्स होता है एकल दैसिक स्लैब, ठीक है, यानी जो स्पैनिंग होती है वन वे होती है, ठीक है, जो यहाँ पर रीइंफोर्स्ड करी जाती है, मेन रीइंफोर्स्ड करी जाती है, एक ही डायरेक्शन में की जाती है, ठीक है। सेकंड है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब है यानी जो मेन रीइंफोर्समेंट डाला जाता है दोनों डायरेक्शन में डाला जाता है, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में डाला जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस स्लैब, जो होता है कॉन्टिन्यूअस स्लैब यानी सतत स्लैब। सबको याद ध्यान रखना है कि हाँ इसने प्रकार के स्लैब होते हैं, लेकिन हमको मेन चीज़ पढ़ना क्या है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब पढ़ना है, ठीक है। अब हम वन वे स्लैब के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं। वन वे टू वे में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। वन वे और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है डायग्राम द्वारा देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस, ठीक है। वन वे स्लैब क्या है, वन वे स्लैब होता है जहां पर अभी बताया था क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करते हैं, एल वाई, क्या बताया था, एल वाई और एल एक्स के आधार पर करते हैं क्लासिफिकेशन। कैसे करते हैं, एल वाई और एल एक्स के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो यदि एल वाई अपान एल एक्स अगर ग्रेटर देन 2 है, एल वाई अपान एल एक्स है अगर ग्रेटर देन 2 होगी तो वन वे स्लैब होगा, ठीक है, यानी वन वे स्लैब होगा एल वाई अपान एल एक्स। सेकेंड चीज़ स्पैनिंग अगर वन डायरेक्शन में होगी, ठीक है, स्पैनिंग अगर वन डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो वन वे स्लैब होगा। लिखेंगे यहाँ पर द रेशियो ऑफ एल वाई अपान एल वाई टू एल एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी पहला पॉइंट होगा जब एल वाई और एल एक्स का रेशियो ग्रेटर देन 2 होगा तो कौन सा स्लैब है, टू वे स्लैब, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे जो एल वाई क्या है, लॉन्गर स्पैन, लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन, एल एक्स क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन, यानी बड़े स्पैन की ये लंबाई है और ये छोटे स्पैन की लंबाई, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर लॉन्गर स्पैन, एल वाई क्या है, लॉन्गर स्पैन, लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पैन, ठीक है। एल एक्स क्या है, शॉर्टर स्पैन, यानी शॉर्टन स्पैन का लेंथ है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 2 है तो वन वे स्लैब होगा। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, इसमें सेकेंड पॉइंट जो होगा ये होगा बेंडिंग विल अकर इन शॉर्टर स्पैन, ठीक है। जो बेंडिंग कहाँ पर करेगा शॉर्टर स्पैन में, यानी कि जो बेंडिंग आएगी वन डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अगर इसके डायग्राम द्वारा समझे तो देखेंगे यहाँ पर ये डायग्राम द्वारा देखें तो ये एल वाई है, ठीक है, यानी लॉन्गर स्पेन का है लेंथ, ठीक है, लॉन्गर स्पेन का लेंथ है। ये क्या है, शॉर्टर स्पेन का लेंथ, तो क्या होगा, शॉर्टर स्पेन का एल एक्स होगा, ठीक है।
और लॉन्गर स्पेन का LY होगा, ठीक है। शॉर्टर स्पेन का LY होगा, ठीक है। तो ये LY अपान LX होगा ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर देखेंगे जो बेंडिंग अकर करेगा वो शॉर्टर स्पेन के अलोंग अकर करेगा। सेकेंड चीज़ क्या लिखने जा रहे हैं, जो बेंडिंग यहाँ पर बेंडिंग अकर कर रहा है वो किस में, शॉर्टर स्पेन के आधार, शॉर्टर स्पेन में हो रहा है, ठीक है। यानी वन डायरेक्शन या स्पेनिंग, ठीक है। बेंडिंग क्या लिखेंगे, बेंडिंग विल अकर इन शॉर्टर स्पेन, लिखेंगे बेंडिंग विल occur in shorter span। यानी लिख सकते हैं जो बंकन होगा कहाँ पर होगा, शॉर्टर स्पेन में होगा, मीन्स इस वाले स्पेन में होगा, इस स्पेन में होगा। कैसे होगा, डायग्राम द्वारा देख लेते हैं कैसे। अगर हम देखें तो ऐसे समथिंग, यानी बंकन होगा ये, ठीक है। बेंडिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेंडिंग विल अकर इन शॉर्टर स्पेन, बेंडिंग इन शॉर्टर स्पेन। ये वन वे स्लेब का, स्लेब में जो बेंडिंग अकर कर रही है वो है, ठीक है, उसका डायग्राम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा जाता है किसके अलोंग, शॉर्टर स्पेन के अकॉर्डिंग, शॉर्टर स्पेन में, शॉर्टर स्पेन के आधार पर डाला जाता है। लिखेंगे मेन रीइंफोर्समेंट, मेन रीइंफोर्समेंट, मेन रीइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पेन के अलोंग, स्पेन के अलोंग, शॉर्टर स्पेन के अलोंग प्रोवाइड करते हैं या डालते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, जो अगर हम स्लैब में देख रहे हैं तो जो मेन रीइंफोर्समेंट होगा, ये भी लिख सकते हैं कि जो मेन बार होगा, ठीक है, मेन बार का जो वो होगा, कितने डायमीटर बार का डालेंगे, मेन बार या मेन रीइंफोर्समेंट बार, मेन रीइंफोर्समेंट बार 12 mm डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, ठीक है, कि जो मेन रीइंफोर्समेंट बार होता है वो 12 mm डायमीटर से कम नहीं होता है, ठीक है, कम नहीं रखते हैं, 12 mm डायमीटर, इसका मतलब डायमीटर, ठीक है। मेन रीइंफोर्समेंट बार कितना mm का रखते हैं, 12 mm से ज़्यादा रखते हैं डायमीटर, 12 mm डायमीटर से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, 12 mm डायमीटर से ज़्यादा रखते हैं, यानी 12 mm डायमीटर से कम नहीं रखते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, जो मेन बार है, ये मेन बार, ठीक है, मेन बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है। तो ये किससे कम नहीं होना चाहिए, ये 8 से 12 mm तक होना चाहिए, यानी 8 mm डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, 8 mm डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे इसे, ठीक है, 8 mm डायमीटर बार से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया वन वे स्लैब। टू वे स्लैब के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, टू वे स्लैब के बारे में देख लेते हैं। टू वे स्लैब के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा उसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है, आगे इसको कंप्लीट डिफाइन करेंगे, यानी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करना सीखेंगे कैसे करते हैं। यहाँ तो जस्ट बेसिक नॉलेज देख रहे हैं कि स्लैब होता क्या है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब देख रहे हैं टू वे स्लैब। टू वे स्लैब क्या होती क्या है, जब
कैसे पता करते हैं टू वे स्लेब है कि वन वे स्लेब? जब एल वाई अपान एल एक्स लेस देन 2, यानी 2 से कम आ जाती है जब एल वाई अपान एल एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो क्या होता है? टू वे स्लेब होता है, ठीक है। तो क्या होता है? टू वे स्लेब होता है। तथा बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में करती है। यहाँ पर बेंडिंग जो आती है, बेंडिंग विल अकर इन बोथ डायरेक्शन, यानी जो बेंडिंग आती है दोनों डायरेक्शन में आती है, यानी जो शॉर्टर स्पेन होगा उसके अलोंग भी आएगा, यानी शॉर्टर स्पेन होगा उसके भी अलोंग आएगा, और लॉन्गर स्पेन होगा उसके भी अलोंग आएगा, ठीक है। क्या चीज़? बेंडिंग विल अकर इन बोथ डायरेक्शन, बेंडिंग जो आता है दोनों डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। बेंडिंग विल अकर इन बोथ डायरेक्शन, बेंडिंग विल अकर इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? बेंडिंग आता है। और क्या चीज़? मेन रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो दोनों डायरेक्शन में डालते हैं, ठीक है। मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड इन बोथ डायरेक्शन, जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है वो मेन रीइंफोर्समेंट विल प्रोवाइड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट डालते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो क्या कहते हैं इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है चारों कोनों पर, क्या करते हैं चारों तरफ से बीम के सपोर्ट से ये टू वे स्लेब को करते हैं, यानी इसमें जो ज़रूरत होती है चारों कोनों में, इन ऑल डायरेक्शन क्या होता है लिखेंगे, चारों तरफ क्या होता है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी चारों तरफ बीम डालते हैं, ठीक है, चारों तरफ बीम डाल दें, कुल मिला के सपोर्ट की जरूरत होती है, चारों तरफ से सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। इसका डायग्राम बना के देखें तो एल एक्स क्या होगा, एल वाई क्या होगा, जहाँ बेंडिंग कहाँ करेंगे तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या था? एल एक्स एल वाई ग्रेटर देन एल वाई, यानी लॉन्गर स्पेन अपान शॉर्टर स्पेन ग्रेटर देन 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इक्वल टू होगा या लेस देन 2 होगा, इक्वल टू या लेस देन 2, ठीक है। तो यहाँ लगभग क्या होता है, ज़्यादातर जो एल वाई होता है या एल एक्स होता है लगभग ज़्यादातर स्क्वायर में ही रहता है, ठीक है, ज़्यादातर स्क्वायर में ही रहता है, ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। हाँ, और एल एक्स मानते हैं, ठीक है, इसे एल वाई मान लेते हैं। अगर दोनों को डिवाइड करके देखते हैं तो अगर लेस देन आर इक्वल टू 2 है तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? टू वे स्लेब है जो बेंडिंग ऑकर करेगा, ये दोनों डायरेक्शन में अकर करेगा, कहाँ पर? यानी दोनों स्पेन में, ठीक है, दोनों स्पेन में। तो यहाँ भी बेंडिंग आ रही है और यहाँ भी बेंडिंग आ रही है, ठीक है, दोनों इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसे लिख सकते हो खींच के ड्रॉ करके, यानी कि बेंडिंग इन बोथ स्पेन, ठीक है, बेंडिंग अकर इन बोथ स्पेन, ठीक है। और यहाँ पर रीइंफोर्समेंट देख सकते हैं, ये मान लो रीइंफोर्समेंट का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे रीइंफोर्समेंट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये है, यानी रीइंफोर्स डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्रैंक कर देते हैं, ठीक है, क्रैंक। तो अगर इस साइड से डालेंगे तो इधर भी क्रैंक करेंगे, ठीक है, सेम चीज़ इधर क्रैंक कर रहे हैं तो ये इधर करेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के क्या है, बोथ डायरेक्शन में क्या करते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, डालेंगे, ठीक है।
यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि जो मेन बार होगा नॉट लेस देन 12 mm डायमीटर, मतलब 12 mm डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए जो मेन बार है, ठीक है। मेन बार का डायमीटर जो है, मेन बार है जो, इसका डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो, डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसको बताया है 8 mm डायमीटर, 8 mm डायमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा स्लैब होता क्या है, स्लैब को क्लासिफिकेशन, स्लैब की क्लासिफिकेशन देखा, ये भी देखा कि स्लैब को कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और हमने देखा वन वे और टू वे स्लैब में डिफरेंस, ठीक है, कि वन वे स्लैब में बेंडिंग कहाँ किस स्पेन में आती है और क्या चीज़ें, ठीक है, कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो आज हमने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है, और स्लैब की क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम वन वे स्लैब, ठीक है, और उसके बारे में उसमें देखेंगे डिज़ाइनिंग के कि वन वे स्लैब कैसे डिज़ाइन करी जाती है।